आज हम आपको कार के की कपलर में ऑटो गार्ड की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो अभी हमारे पास कार का जो की कपलर है उसका एक डेमो सैंपल हमारे पास पड़ा हुआ है। जो एक्सेसरीज रिक्वायर्ड है, एक मिनी पेचकस होना चाहिए, ओबीडी है, हमारे पास ऑटो गार्ड है। तो अभी हम जीपीएस प्रो की इंस्टॉलेशन कारों में भी स्टार्ट कर रहे हैं। जिन कारों में जो चाबी से स्टार्ट होती हैं उनमें आपको जैसे आप रिले लगाते हैं उसी तरह से आपको मेथड फॉलो करना है और उसी के तरीके से आपको उसमें इंस्टॉलेशन करनी है। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कनेक्शन करने हैं, कैसे आपको इंस्टॉलेशन करनी है। तो जो भी गाड़ी चाबी से स्टार्ट होती है उसमें आपको जो मेन कपलर स्विच है वो फाइंड आउट करना है। जो भी मेन कपलर स्विच रहेगा आपको उसको रिमूव करना है और उसके बाद आपको चेक करना है कि गाड़ी में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी आप किसी भी गाड़ी का मेन जो स्विच है उसको निकालोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे अभी हमारे पास ये एक स्विच है, ऐसे आपको डिफरेंट गाड़ियों में अलग अलग तरीके से दिख सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा इग्निशन वायर है और कौन सा राइट वायर है जिसमें हमें इंस्टॉलेशन करनी है। तो मेथड बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको इग्निशन वायर फाइंड आउट करनी है मल्टीमीटर की हेल्प से, और इग्निशन वायर जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो उसको निकालना है। उसका तरीका अभी हम आपको बताएंगे। इग्निशन वायर फाइंड आउट करने के बाद हमें जो वायर है उसको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हर एक कपलर में एक लॉकिंग मैकेनिज्म होगा। कुछ इस तरीके से आपको उस लॉक को ओपन करना है और उसके बाद आपको उस थिम्बल को बाहर निकालना है। अभी हम दिखाएंगे इसमें थिम्बल को बाहर निकालने के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म है जहां पे आपको अपना पिन पेचकस लगा के इस लॉक को ऊपर करना है और पीछे से वायर को खींच लेना है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक को ऊपर प्रेस करूंगा, पीछे से वायर को खींचूंगा, तो यहाँ पे जो मेरा वायर है वो थिम्बल की हेल्प से निकल जाएगा। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लॉक है ये ओपन होना चाहिए। अगर बिना इसके आप कोई भी वायर निकालने का ट्राई करते हो तो वो वायर बाहर नहीं निकलेगी। अब जब हमारा इग्निशन वाला वायर निकल गया है तो इसमें सबसे पहले आपको थिम्बल की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि किस तरह का थिम्बल है। उसके बाद आपको ऑटो गार्ड के कनेक्शन करने हैं। ऑटो गार्ड में आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ऑटो गार्ड है जिसमें सेम पहले की तरह 5 वायर्स हैं। जो हमारी 2 इग्निशन की वायर हैं, एक अर्थिंग वाली वायर है, एक मेन वायर है और एक सायरन की अर्थिंग वाली वायर है। इसमें कनेक्शन बिल्कुल सिंपल करना है, जैसा कि हम ट्रक्स में अभी फ्यूज बॉक्स में करते हैं। यहाँ पे चाबी वाले कपलर से हम करेंगे। तो ऑटो गार्ड में आप एक वायर को इनपुट बना सकते हो, उस प्रॉपर वायर को वहाँ पे छील के। जैसा थिम्बल आपको कार के कपलर में मिला है वैसा ही सेम थिम्बल आपको यूज़ करना है। अगर आप देखोगे तो ये थिम्बल थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ट्रक्स के फ्यूज़ में थिम्बल्स आते हैं। तो सेम थिम्बल्स आपको यूज़ करना है। ये थिम्बल मेरे हाथ में है और हम इसको ऑटो गार्ड की एक वायर में लगा देंगे। इस तरीके से आपको थिम्बल अटैच करना है और थिम्बल अटैच करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फिनिशिंग है वो नोज प्लायर से प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट होनी चाहिए ताकि ये जो कार का जो कपलर है उसमें सही से बैठ पाए। तो ये देखिए थिम्बल की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल हमने प्रॉपर तरीके से करी है। अब हमने जो इग्निशन का वायर कपलर से निकाला था वहाँ पे हम इसको फिट कर देंगे। तो ऑटो गार्ड में की वायर में थिम्बल लगाने के बाद जहाँ से हमने इग्निशन वायर निकाला था वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से थिम्बल लगा हुआ है उसी तरीके से हमें इसे लगाना है। इसको लगाने के बाद हमें प्रॉपर चेक करना है और लॉक को फिट कर देना है। तो ये हमारा लॉक फिट हो गया। इसके बाद हमें वायर को चेक करना है खींच के कि वायर बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट का जो सर्किट है वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो आउटपुट का है उसको प्रॉपर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मेल थिम्बल है जो हम यूज़ करेंगे। अभी हम ये जो थिम्बल्स है ऐसा हम जब हम फ्यूज़ बॉक्स से इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें यूज़ नहीं करते, बट आपको ध्यान रखना है कि इस थिम्बल का यूज़ होना चाहिए।
तो ऑटो गार्ड की जो आउटपुट वाली वायर है उसमें आपको ये थिम्बल प्रॉपर से लगाना है और नोज प्लैट से प्रॉपर इसमें फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पे हमने जो इसका आउटपुट वाला वायर है उसमें हमने मेल थिम्बल लगा दिया है। मेल थिम्बल लगाने के बाद जो हमने गाड़ी के कपलर से इग्निशन वाला वायर लगाया हुआ है उसमें हम इसको लगा देंगे और इसको प्रॉपर यहाँ पे फिट करके इसमें टेपिंग कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने जो आउटपुट का कनेक्शन करा है उसमें हमने प्रॉपर टेपिंग कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट इग्निशन इनपुट वाला जो सर्किट होता है वो हमने प्रॉपर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमें इंसुलेशन में ध्यान रखना है कि हमारी जो रेस्ट वायरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ऑटो गार्ड की अर्थिंग वायर को गाड़ी की बॉडी में प्रॉपर लगाना है जहाँ पे हमें प्रॉपर अर्थिंग आ रही है। मेन वायर को हमें मेन स्विच में लगाना है, तो आपको मल्टीमीटर से ही चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्विच में हमारा मेन आ रहा है, तो उसमें आपको मेन वायर को लगाना है। इसके बाद हमारी जो येलो वाली वायर है उसको हम सायरन की अर्थिंग में लगा देंगे एज इट इज़। ये हमने सायरन की अर्थिंग में लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑटो गार्ड का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है कपलर में। ये हमारा इनपुट है जहाँ से हमने इग्निशन वायर को निकाला था। ये हमारा आउटपुट है जो हमने इग्निशन की वायर को बाहर निकाला है, उसको हमने ऑटो गार्ड की जो आउटपुट वायर है उससे कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा सायरन का मेन और ऑटो गार्ड की मेन वायर है। ये हमारी अर्थिंग वायर है, सायरन की अर्थिंग वायर है। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये हमारा OBD है जिसको हमने सिम लगा के जो गाड़ी का OBD पोर्ट है उसमें हमें इंस्टॉल कर देना है। तो इस तरीके से आपको गाड़ी के कपलर में ऑटो गार्ड की इंस्टॉलेशन करनी है। बहुत इजी है, आपको राइट जो वायर है उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। रेस्ट जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। थिम्बल्स का आपको ध्यान रखना है कि जो थिम्बल गाड़ी से निकल रहा है वैसा ही सेम थिम्बल आपको यूज़ करना है।